जिले के रेहली थाना के ग्राम देवरी चौधरी में जमीनी विवाद में हुई युवक की हत्या के मामले को 36 घंटे बीत जाने के बाद युवक का अंतिम संस्कार हो सका। प्रशासनिक दबाव में चक्का जाम से पीड़ित परिवार उठ गया, मगर घर पहुंचकर परिजन मृतक युवक के शव का अंतिम संस्कार करने से साफ इनकार करने लगे और सबको भोपाल ले जाकर प्रदर्शन करने की जद्दोजहद करने लगे। पीड़ित परिवार की मांग थी कि हत्या करने वाले आरोपितों के मकान उनकी आंखों के सामने गिराए जाएं। मामला बढ़ता देख कांग्रेस के सागर ग्रामीण अध्यक्ष आनंद अहरवार मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात कराई। पटवारी ने मामले में एसपी से बात कर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल ग्राम देवरी चौधरी निवासी मल्लू अहरवार और जुगुल राज यादव के परिवार में जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के चलते पहले भी मारपीट हो चुकी है। शनिवार सुबह मल्लू अहरवार अपने बेटे ओंकार अहरवार उम्र 28 साल निवासी देवरी चौधरी व अन्य के साथ अपने गांव वाले घर जा रहा था। तभी स्कूल के पास आरोपितों ने अचानक मौका देखकर हमला कर दिया। उन्होंने ओंकार को पहले ट्रैक्टर से टक्कर मारकर गिराया और धारदार हथियारों से गर्दन, पैर और कंधे पर वार किया। शरीर के इन हिस्सों में गंभीर चोटें लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया था। कल परिजनों ने आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर जल्द गिरफ्तार करने की मांग की थी। हालांकि पुलिस ने सजगता दिखाते हुए 5 पर हत्या का प्रकरण दर्ज करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसमें बिदर उर्फ बिंद्रा बन यादव, जुगल राज यादव, बड्डू यादव, उमेश यादव और विशाल यादव के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। रेहली एसडीओपी प्रकाश मिश्रा ने बताया कि मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी की तलाश जारी है। मामले के सभी बिंदुओं पर जांच कर रहे हैं। आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये पूरी की पूरी कार्रवाई जो निर्मम हत्या हुई, पुलिस को पहले से पता था, पुलिस को संज्ञान में था। अगर पहले से ही सख्ती बरती जाती तो यह घटना नहीं घटती। घटना जो घटी गई, उस जो भी ओंकार अहिरवार को मारा, उसको इस तरीके से निर्दयता से मारा, गर्दन काट दी, हाथ काट दिया, पैर काट दिए, मतलब जैसे जानवर मुर्गे बकरे को काटते हैं, ऐसे उसको पौल दिया, काटा गया। तो ये क्या शासन है? ये मुख्यमंत्री, ये सरकार है, यह जिला प्रशासन है। और कल की घटना है, कल से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। और अखबारों में आपने पढ़ा होगा, आज का अखबार, मैं भी रात में मुझे पता लगा, सुबह मैं यहाँ पहुँचा, अखबार में मैंने पढ़ा, अखबार लिखते हैं तहसीलदार की ओर से कि कोई अतिक्रमण नहीं है। आप देख लीजिए, मैं वहीं उसी गांव में, जिस गांव के ये रहने वाले हैं, देवरी चौधरी के, वहीं खड़े हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं। वहाँ देख लीजिए, पूरा अवैध कब्जा है। और पूरा ये हैंडपंप में, शासकीय हैंडपंप में उनकी मोटर डली, वो किसी को, गांव के आदमी को पानी नहीं भरने दे रहा, खुद अपना कब्जा किए। बाहुबल हैं, यह सट्टा जुआ खिलाते हैं। और इनके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में क्या पुलिस को पता नहीं होता? जीतू पटवारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुत ही तात्कालिक ऐसे मामलों को तत्काल लेते हैं। उन्होंने 23 और 24 तारीख का कहा है, या तो कल ही आ जाएंगे, नहीं तो परसों तक उन्होंने कहा आए। उनके ही पीड़ित परिवार के पिताजी से बात हुई और उनसे कहा कि मैं आपके पास। तो ये सारी चीज़ अगर पुलिस प्रशासन नहीं करेगा तो इसको और आगे जाएगी बात। हम लोगों का काम है संघर्ष करना, अन्याय के खिलाफ लड़ना। हमारे अध्यक्ष का काम है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है मल्लिकार्जुन खड़गे जी। और ज़रूरत पड़ी तो राहुल गांधी जी से भी हम लोग निवेदन करेंगे कि उनके संज्ञान में लाएंगे। जीतू पटवारी आएंगे तो हो सकता कि राहुल गांधी जी से भी वह बात कराने का प्रयास करें। अब देखिए, जो प्रकरण के 5 आरोपी थे, इनमें से 4 को चूँकि अरेस्ट कर लिया गया था, उनसे पूछताछ करके विवेचना पूर्ण करके उनको पुलिस रिमांड पे भेज दिया गया है।
और आरोपी वहाँ से जेल चले गए हैं और आगे की विवेचना की जा रही है। और मृतक के परिजनों द्वारा कुछ मामलों में असंतोष व्यक्त किया जा रहा था, तो उनसे संबंधित बातों पे जो है आवेदन पत्र लेकर के और जांच करा करके अग्रिम कार्रवाई का बताया गया। उनकी क्या क्या मांग थी सर प्रमुखता से? उनकी प्रमुख मांगे थी कि पुरानी कुछ घटनाओं पे कार्रवाई नहीं हो सकी है, चूँकि पुलिस तक घटना की रिपोर्ट नहीं पहुंची थी, ऐसा उनका कहना है। साथ ही कुछ अतिक्रमण संबंधी उनकी मांग है, तो विभिन्न मांगों को अलग अलग एजेंसियों से जांच करवा के जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके आधार पर आगे कार्रवाई होगी।